अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम हज़रत नागा शाह वली की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको रास्ते में सभी रास्ते इसके बताऊंगा और दरगाह पर पहुंचकर आपको भी ज़ियारत कराऊंगा। हमारे साथ बने रहिएगा। तो आगे जाके हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने ये मऊ दरवाज़ा थाना को क्रॉस कर दिया है और हम ये अब तराई के रास्ते से होकर जा रहे हैं। एक हमें यहाँ पे दोस्तों पुलिया पार करनी पड़ रही है। ये पुलिया आप देखें। दोस्तों अभी भी हम जंगल के रास्ते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं गोभी के फूल का पेड़ जो है, खेती जो है, गोभी की खेती बोई हुई है। और देखिए दोस्त, दरगाह जाते जाते यहाँ पे कैसी पुरानी जो है टूटी हुई इमारत है, ककैया ईंट की बनी हुई। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बस थोड़ी ही दूर पे दरगाह है, हम वहीं पहुँच रहे हैं। आप दोस्तों वीडियो देख ही रहिएगा। मैं अपनी वाइफ, 2 बच्चे और अपनी माँ के साथ जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत रास्ता है। गुलाब के पेड़ हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए खेती है, ये शायद गेहूं की खेती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। एक बार अपने दोस्त फजील के साथ मैं यहाँ पे आया था। मुझे तो अब रास्ता भी याद नहीं रहा, इसलिए मैं अपनी माँ के साथ में आया हूँ। अम्मी को रास्ता पता है, इसलिए अम्मी आगे आगे चल रही हैं। तो दोस्तों हम लगभग पहुंच गए। सामने आप देख रहे होंगे, सामने ये दरगाह है। हाँ दोस्तों हम दरगाह पे पहुंच गए। तो दोस्तों ये हम नागा शाह वली की दरगाह पर पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ गए थे भाई, उनको नहीं बता सकते। तो यहाँ पर कुछ करस्मा ऐसा हुआ था कि यही करस्मा आपको बतला रहे हैं कि एक लेडीज आती थी बेचारी इधर बाज़ार की तरफ से, मुसलमान थी। तो वो क्या करती थी कि हम जो दरगाह बनवाना चाहते हैं, तो हर जुमेरात पे वो आया करती थी। हम कहते थे भैया तुम्हारे दिल की बात है, भाई अल्लाह का हुक्म होए बनवाओ, उनका हुक्म होएगा। तो वो कहती थी बनवाएंगे, लेकिन कह के चली जाती थी। कम से कम 4-6 जुमेरातें हो गई, कहती गई थी। तो एक दिन का वाक़या ऐसा हुआ, वो नहीं करने की भाई हम जो दरगाह बनवाएंगे। तो हमने भाई बनवाओ। तो हमने भाई आपके कने कितना असासा है, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी लागत लगेगी। तो आप बोली कनी मेरे कने 80 रुपए हैं और 80 में हम दरगाह बनवाएंगे। अरे अब हम भी भैया चुप हो गए।
हमने अब ये अल्लाह जाने और बाबा जाने क्या है सही करस्मा। बात है। तो हमने एक साहब हमारे कन्हैया बैठते थे, तो उनसे हमने किया, हमने भैया ऐसा करो, जब इनकी यही फरियाद है, इनके 80 रुपये आप ले लो ले ले। और कल फोड़ा ला के आप सिरयाने की तरफ नी खोद दो, करीब 10-11 फीट लंबी लंबी। और ज़्यादा नहीं 2 फीट गहरी खोदना, क्योंकि दरगाह जो थी सख्ता हालत थी। हाँ। और अब तो जो सब बन गया वैसे ऐसे ही थी जैसे जो किले की जो है बना हुआ, इस हिसाब से था। तो वो भाई उनके 80 रुपये ले लिए, लेने के बाद नी खोद दी, दूसरे दिन नी खोदवा दी। अब ऐसा हुआ कि रास्ता देखते 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 भाई बारिश का टाइम आ गया, पूरे जेठ बैसाख निकल गए। जब बारिश का टाइम आ गया तो फिर हमने उनसे कहा, हमने जिन्होंने खोदी थी नी, हमने भैया अभी तक तो कोई हिसाब बना नहीं, और ऐसा है कि उन्होंने तो 80 दिए थे तुम्हें, हम भाई तुम्हें 50 रुपये कल देंगे और इस नी को बंद कर देना। अगर बारिश हो गई तो हो सकता है दरगाह जो है सख्ता हालत हो जाए। कहने के सही है। तो कहने वो हमसे बोले चाचा हम कल आके बंद कर देंगे, हमने सही है। तो भाई इतना हुआ, और मेरे हिसाब से करीब 4-5 बजे का टाइम हुआ तो एक साहब आए यहाँ पर, हम ऊपर बैठे हुए थे, आप आए, गले में कुर्ता पैजामा सफ़ेद पहने हुए थे, गले में पीला अंगूछा पड़ा दिया था, बड़े बड़े बाल थे, इतने इतने हाथों में चांदी के कड़े पहने हुए थे, नंगे पैर। और जब आए तो आपने यहाँ आके पूछा, कहने लगे भाई ये किसकी दरगाह है? तो हमने आपको बताया, हमने जैसा आप नागा सैयद बाबा की दरगाह है। कहने लगे कौन रहता है यहाँ? हमने भाई हम ही रहते हैं भाई, झाड़ू बुलारी कर देते हैं, चिराग रोशन कर देते हैं, बाकी और भाई हमारी कोई जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं है। तो कहने लगे अच्छा। तो आप कुछ देर बैठे उठे, फिर बोले, कहने लगे कल यन इनकी दरगाह के नाम से ईंट आई, वो यन उतरवा ले। भैया उसी दिन का वाक़या, जिस दिन हमने नी बंद करने किया तो उसी दिन वो आ गए। नी नहीं बंद हो पाई, वही नी खुदी, और ये समझ लो फिर ईंट जो आई दूसरे दिन तो 3 ट्राली आई ईंटियाँ 1500 की। भाई 2-3 दिन के बाद काम लगवा दिया इन, तो ये उन्हीं का काम करवाया हुआ है, और काम करवा के आप चले भी गए, पर्दा भी फरमा गए, समझ में आई, आ गए अल्लाह जाने बाबा। हाँ, हैं नहीं मतलब वो कौन थे वो पता नहीं उनका चला उनका कोई पता नहीं ना, हाँ। उनको ये बता सकते हैं कि कहाँ के आप थे, कहाँ के नहीं थे। बस यहाँ पे उन्होंने जिस काम को कराया, और कराने के बाद कटरे में एक वो हैं असलम बेचारे, वो भी इंतकाल फरमा गए, असलम खेत वाले करके मासूम। तो उनके मन वो वहाँ रह भी, और वहाँ से वो ले गए इन्हें सबको अजमेर, और अजमेरी में आपने पर्दा फरमाया, वहाँ से आपकी मैयत आई। अच्छा, ये उन्हीं का काम है। अच्छा माशाल्लाह। बस जबी से हम यन पे आए भाई। उनका नाम किसी को नहीं पता, लेकिन आफ्ताब ने उनका नाम पूछ लिया। कहने लगे आज तक बेटा किसी ने नाम नहीं पूछा मेरा। कहने भैया हम जिससे मिलते हैं उनका नाम भी तो पता होना चाहिए। तो अंसार नाम बताया, कहने हमारा नाम अंसार। ठीक है, जो आगे दरगाह जो इन लोगों को दिखाए थे। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं आपको जो है पूरी दरगाह का इनसे इजाज़त ले ली है, जो यहाँ के खादिम हैं, तो उन्होंने इजाज़त दी कि आप यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। तो हम बिल्कुल एहतराम करेंगे, बिल्कुल अंदर दरगाह के नहीं जाएंगे, बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सीधी तरफ जो है ये जगह है, यहाँ पे खादिम साहब का कहना है कि यहाँ पे कोई भी अपने नमाज वगैरह पढ़ सकता है। यहाँ पे भी एक छोटी सी कब्र मुबारक है, पता नहीं किसकी है, और जो सीधे हाथ की तरफ जो है यहाँ पे भी थोड़ी सी दरगाह है, ये जगह है, यहाँ पे भी नमाज अदा की जा सकती है, और यहाँ पे भी शायद कोई इनके खादिम वगैरह होंगे या इनके मुरीद वगैरह। अच्छा, एक बात मैंने ख़ास तौर पे देखी है दोस्तों, मैंने एक बात ख़ास देखी है कि जितनी भी दरगाहें होती है वहाँ पे नमाज की जगह ज़रूर छोड़ी जाती है, और यही ख़ास बात है वली की सबसे बड़ी करामात यह है कि वो नमाज के बड़े पाबंद होते हैं। इससे बड़ी कोई करामात नहीं होती दोस्तों। जब भी मैं कभी यहाँ अल्लाह के वली की दरगाह शरीफ पर जाता हूँ उनकी ज़ियारत के लिए, तो मैं घर से 2 रकात नमाज नफिल जो है पढ़ के ज़रूर निकलता हूँ। आप भी कभी अल्लाह के वली की दरगाह पर जाएँ तो 2 रकात नमाज नफिल ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे थोड़ा फातह पढ़ूँगा, उसके बाद में मैं यहाँ से निकलूँगा।
अगर आप भी दोस्तों यहाँ दरगाह पे आना चाहते हैं नागा शाह वली, तो आप तहसील से उतर कर आपको नीचे आना पड़ता है, जो करबला की तरफ रास्ता गया है। और करबला से आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि नागा शाह की वली की दरगाह कहाँ पे है, तो आपको कोई ना कोई बता ही देगा। हम भी दरअसल पूछते ही हुए आए हैं और काफ़ी आसान था ये। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।